मदरसे में सही परवरिश होती, माँ की गोद माँ ने क्यों नहीं सिखाया, बेटी यहाँ तक का पहन ले, बेटी दुपट्टा ओढ़ ले, बोलो माँ ने सर पे आंचल क्यों नहीं रखा। मगर माँ कैसे रखी। ओ बेटा मोबाइल वाले, बहुत देर हो गई मैं तुझे देख रहा हूं, और अभी मैं इससे अगर पूछ लूं कि तीसरा कलमा सुना दे, वो बच्चा जो तीसरा कलमा सुना दे तो शायद ये सुना पाए। और अब्बा की देखो, अब्बा ने कितनी बड़ी हमदर्दी बड़ी है, 6 साल के बच्चे को 10,000 का मोबाइल दिया, इतना बड़ा। यही आलम है, यही। इनसे अगर पूछ लो कुरान में कितनी मंजिलें, कितने सिपारे, कितने रुकू है, कितनी आयत, बुरा मत मानियो, नहीं पता। इससे पूछ लो बता मोबाइल कैसे चलेगा, कैसे बंद होगा, कैसे वीडियो बनेगी, कैसे यूट्यूब चले, सब पता। ये सिर्फ माँ बाप की लापरवाही, माँ बाप की। अरे अल्लाह के बंदो, इतने बड़े बच्चे को 10,000 का मोबाइल हाथ में दे दो, कम से कम इसको बिठा करके बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़वा करके अगर 5,000 रुपए इसकी तरफ से खैरात कर देते, सदका कर देते, तो खुदा की कसम सदका वो है जो बलाओं को टाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन कहाँ है ये सोच, कहाँ है ये तरीका। लड़के तो लड़के, लड़कियों को भी हमने मोबाइल दे रखा है। और ले इतने बड़े बच्चे, लड़कियों का मोबाइल, लड़कियों को, फिर कह रहे हैं कि हम बर्बाद हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, कारनामे हमारे हैं। इस जगह का नाम सैतली है। सैतली में अगर किसी की लड़की ऐसी हो जिसके ट्रक चल रहे हो, जिसके कारखाने चल रहे हो, जिसकी फैक्ट्री चल रही है, जिसकी बसें चल रही है, जिसके हवाई जहाज उड़ रहे हैं, जिसकी कश्तियां चल रही हैं, जिसका प्लॉटिंग हो रही है, जिसका कारखाने चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है किसी की लड़की ऐसी कि मोबाइल के बगैर ठप हो जाएगा, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा साहब। है किसी की बेटी, और 50 ऐसे निकाल दूंगा जिनकी बेटियों में मोबाइल होगा, 50 निकाल दूंगा, 50 पूरे गांव में। उसी अल्लाह के बंदे से पूछ रहा हूं मैं, अगर कम से कम हम 3 रोटी खा रहे हैं तो 1.5 की अकल रखें। मुझे बताओ क्यों दिया है बेटी को मोबाइल, क्या जरूरत थी, कहां की तोप की मारी जा रही है। बस दिल्ली चले गए, बंबई चले गए, बेंगलोर चले गए, हैदराबाद चले गए, नई नई कमाई। अब देखा ही नहीं है कि जिंदगी में आग लग रही है या क्या हो रहा है। बेटी ने जरा जिद करी, जवान बेटी है, और मोबाइल ला के दे दिया। अरे ये मोबाइल से क्या जरूरत है। तौबा, कहां बात करेगी। कौन सा ऐसा रिश्तेदार है ये जवान बेटी, कुंवारी बेटी, कौन सा इसका अलग से रिश्तेदार है जो तुम्हारा नहीं है, तुमने अलग इंतजाम करके दिया। तुमने पूछा कभी ये व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चला रही है, फेसबुक चलाएगी, कहां चला, और यूट्यूब खोलो तो सबसे पहले गंदे गंदे फोटो, गंदी गंदी तस्वीरें, गंदी गंदी बातें लिखे हुए कि लड़कियां ना देखें, लड़के ना देखें, गैर शादीशुदा ना देखें। भाभी ने देवर के साथ क्या किया, देवर ने इतनी गंदी गंदी बातें, और लोग चलाने के लिए, व्यूज हासिल करने के लिए क्या कर रहे हैं मालूम है, छोटी छोटी गंदी गंदी क्लिपें बना के खूब यूट्यूब पे डाल रहे हैं। कोई हंसी मजाक की डाल लिया, कोई काई की डाल रहे, बिल्कुल नाच बना कर रख दिया। और हम कितने भोले भाले हैं, अपनी जवान बेटी को हमने हाथ में आग दे दी। आग ले बेटी, रात के 2-2 बजे तक हमारी बेटी देख रही है, रात के 12 बजे तक देख रही है। अब मुझे बताओ, एक दिन उसका दिमाग खराब नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं होगा, 5 दिन नहीं होगा, वो फरिश्ता नहीं है। वो भी उम्र ऐसी है कि अच्छाई की तरफ कदम कम जाता है, बुराई की तरफ कम जाता है। अरे तुम्हारा बाप बनाया अल्लाह ने बेटी को सुधारने के लिए, बिगाड़ने के लिए। बोलो तुम बापों के दुश्मन कौन है हम। वो लड़की जो कभी सेतली से बाहर नहीं गई, मोबाइल नीचे रखो, ये नीचे रखो। वो लड़की जो कभी सेतली से बाहर नहीं गई, उसकी आस्तीन कैसे कटी। बंबई का फैशन कहां से आया बताइए, अब्बा ने दिया लाके। वो लड़की जो कभी सैतरी से निकल के नहीं गई, फिल्म बनाने वाले औरतों जैसी साड़ियां क्यों फेंक रही है, उन जैसी चुटियां क्यों हो रही है, उन जैसे लिबास क्यों पहना जा रहा है।
उन जैसी मेहंदी क्यों लग रही है? अरे बोलो, जो लड़की मुरादाबाद से घर नहीं आ पाए बंबई का फैशन लादे फिर रही है, बोलो ये किसने दिया? कम से कम इतनी अकल तो हम रखे, ये किसी और ने नहीं दिया। ये तुमने जो मोबाइल दिया है वो इसी मोबाइल में देख रही है कि वो बंबई की कंजड़ियां जो फिल्म बनाने वाली, उनका तो काम ही है डर रही है। वो जिस्म दिखा दिखा करके जितना जिस्म दिखाएंगी उतने उन्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। तुम्हारी तो मुसलमान हो, मुसलमान की बेटी है, मुसलमान की बेटी, उसका तरीका नहीं होता। अगर मुसलमान की बेटी होती तो खुदा की कसम तुम मोबाइल नहीं देते, इसके हाथ में कुरान देते, इसके हाथ में दीनी किताब देते, इसके हाथ में इस्लामी किताब देते। बेटी हमारी होती लेकिन खाने का ढंग फातिमा का होता, बेटी हमारी होती चलने का ढंग फातिमा का होता, बेटी हमारी होती पहनने का ढंग फातिमा का होता, ओढ़ने का ढंग फातिमा का होता। खुदा की कसम अगर हमारी बेटी ऐसी होती, बाप के घर में होती तो रहमत बन जाती, शौहर के घर में होती तो नेमत बन जाती, और जब मां बन जाती तो इसके कदमों के नीचे जन्नत होती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन कहां है? देख ले हम अपने हालात, सीने पर रख के बता दो, हाथ एक भी अगर ऐसा हो तो अल्लाह माफ फरमा। जब बेटा बिगड़ गया, बेटी बिगड़ गई, पहले तो ढील दे दी, सब कुछ कह दे, अब रोते फिर रहे, अब चीख रहे, चिल्ला रहे। हजरत कोई मियाँ ऐसा बता दियो, कोई गंडे तावीज करने वाला ऐसा बता दियो जो मेरे बेटे को बदल दे। अब तावीज लटकाओ गले में, अब लट की जरूरत है, इस माँ बाप पे लट बजाया जाए। पहले बिगाड़ के मुकम्मल खराब कर दिया, मुकम्मल बिगाड़ दिया। जब प्याले से पानी ओवर हो गया, अब रोता फिर रहा, हजरत कोई मियाँ बता दो, हजरत कोई मियाँ बता दो। अब रोता फिर रहा, काय को रो रहे हो? पहले ही से तवज्जो रखो प्यारो, तवज्जो रखो। माँ जो होती है माँ, सबसे पहला मदरसा माँ है। माँ अपनी बेटी को दुपट्टा उड़ाती, माँ अपनी बेटी का तौर तरीका सही करती, मगर कौन सी माँ करेगी? माँ तो खुद आजकल की कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं, अल्लाह माफ फरमा जुमला गलत हो रहा, मगर लफंगी है। सही बता रहे हो? 40 साल की अधेड़ हो गई है, 45 साल की अधेड़ हो गई है, इसका मेकअप अब भी नहीं छूटा। मेकअप बेटियों से ज्यादा कूची फेर रही है, बेटियों से ज्यादा। बूढ़ी हो गई, सुकड़ने पड़ गई है, मगर चोंच अब भी लाल करे फिर रही है, चोंच। अरे कौन सी माँ अपनी बेटी के सर पे आंचल रखेगी? जिसकी बेटी जवान है वो बेटियों से ज्यादा मेकअप कर रही है। और दिल्ली में मैंने देखा, अल्लाह माफ फरमा, जींस की पैंट पहन, अरे मिडकिया को पैंट पहनाते, इतनी टाइट बनियान थी, पैंट पहने थी, 2 किलो इधर निकली पड़ी थी, 1.5 किलो इधर निकली, और मोबाइल यूं था और अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही, इतनी बुरी लग रही थी। अल्लाह माफ फरमा, इतनी बुरी। और अगर बुर्का पहने हुए होती तो उसकी बुराइयां ढकी हुई होती। अब शादियों में साड़ियां भी चलने लगी। साड़ी आधा आधा जिस्म नंगा, और साड़ियों में जिस कलर की साड़ी है उसी कलर की लाली, उसी कलर का जेवर, उसी कलर का गले में वो जो होता। और हाँ, अब तो मुसलमानों में मंगल सूत्र, तोबा तोबा, ऐसी ऐसी रस्में, बिंदी लगा रहे हैं यहाँ पे, बिंदी उसी कलर की, आंखों के पटले उसी कलर के। इन्हें ये पता ही नहीं है कब्र में जाना, पता ही नहीं है शाम को सोई। इसी वजह से तुमने देखा होगा, ज्यादा मेकअप करने वाली औरत के चेहरे की खूबसूरती खत्म हो जाती है। जब तक वो पैंट लगाए पड़ी है तो लगा पड़ा,
और जब पैंट छुटा तो ऐसा लगता है जैसे भूत है। रौनक खूबसूरती खत्म है। लड़की 5 वक्त की नमाज पढ़े, कुरान पाक की तिलावत करे, हाथों पे फूंके, चेहरे पे लगा ले, ये नूर अलग ही दिखाई देता है। अल्लाह अल्लाह, अगर किसी के दाने निकलते हो, किसी का चेहरा ऐसे ही होता। सूरह फातिहा 5 वक्त की नमाज के बाद 3 मर्तबा पढ़े और हाथों पे फूंके सूरह फातिहा अलम शरीफ को बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये पूरी सूरह फातिहा है और हाथों पे फूंक के चेहरे पे लगा ले। इससे ज्यादा खूबसूरती किसी क्रीम में नहीं है। और अगर चेहरे की जिल्द की कोई बीमारी है तो आयतल कुर्सी चारों कुल गुलाब जल पे या ताजा पानी हाथ में लेकर के ऐसे लगा करके चेहरे पे फेर ले, 5 वक्त की नमाज अदा करे, इंशाअल्लाह वो बीमारी दूर हो जाएगी। कितनी खूबसूरती है कुरान पाक पढ़ने वाली। अब जरा सुनो मेरी बहनों, मैं तुमसे कह करके जाऊंगा, अपनी बच्चियों का और अपना ख्याल रखो। कल को देखियो शादी में इतनी इतनी बड़ी बच्ची 6-6 साल की, 5-5 साल की, इन्हें लाली लगी हुई मिलेगी। हाँ, पूरा मेकअप करा हुआ, वही चिमटियां लगी हुई, सैंडो झंपर ला, इतनी बड़ी बच्ची पूरा दुल्हन का जो मेकअप कर रही। अब मुझे बताओ, ये खुद मार्केट से आई खरीद के? बोलो, इसने खुद करा? 3 लोग इसमें शामिल हैं, या तो फुप्पो है, या खाला है, या फिर वही अम्मा जो टम्मा वो है। यही इन्हीं का काम है, इन तीनों का। कहां गई वो मां? काश अपने बच्चे को वुजू बनाना सिखा देती, पाकी ना पाकी के मसाइल बता देती, तौर तरीका सुधरता हुआ नजर आता और बता देती बेटी सुन ले, सबसे अच्छी नबी की बेटी है, मगर कभी नबी की बेटी ने जिस्म नहीं दिखाया। यह शादी का तरीका। और इसी वजह से हजरत पहले लड़की तो लड़की, लड़के भी अपने माँ बाप से डरते थे। छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी पीने की हिम्मत नहीं रखता था, और बेटा तो बाप के सामने पीता ही नहीं था। बच्चों वाला हो गया, कभी उसने बाहर आंगन में चूल्हे पे बैठ के मियाँ बीबी ने दोनों ने एक प्लेट में आज तक नहीं खाया। कई बच्चों के अब्बा हो गए, तब भी इतना अदब था, इतना सलीका था, एक दूसरे का इतना मान सम्मान था, बोलो था कि नहीं था। बीड़ी नहीं पीते थे, बड़ों के सामने बोलने की ज्यादा हिम्मत नहीं थी। मगर आज अब्बा कह रहा बेटे से लगाइए रे जरा 2 बीड़ी। छोटा भाई बड़े भाई से कह रहा फुक्का हो गया, क्या लगाता क्यों नहीं? ये बिगाड़ने का काम अब्बा का ही, अब्बा का। अब्बा बैठा हुक्के चल रहे हैं साहब पोतों के, हुक्के पी रहे, बीड़ी पी रहे, अब्बा कह रहे लगाता क्यों नहीं? कौन सुधारेगा बोलो? पहले की बहन बड़े भाई के सामने गूंगी हो जाती थी, गूंगी। और आज शादियों में देख लो, लड़कियां उधर ही ठिलाते हुए मिलेंगी, उधर ही ठिट्टे मारती होंगी, उधर ही दांत फाड़ती होंगी, ऊंचे पे खड़ी होंगी या छत पे खड़ी होंगी, ऐसी जगह ताकि दुनिया हमारे कपड़ों को देखे, दुनिया हमारी चुटिया को देखे, दुनिया हमारे मेकअप को देखे, इसलिए खड़ी होंगी। कहां गई शर्म है गैरत? कोई बाप नहीं टोकता, कोई माँ नहीं टोकती, कोई चचा नहीं टोकता, कोई मामू नहीं टोकता, कोई भाई नहीं टोकता। भाई के टोकेगा? सबकी शर्म खत्म कर दी। शादी हो, ब्याह हो, छोटे से डीजे रख के घोड़े नाच रहे हैं। किसे दिखा रही है कूले मटका के? छत पे अम्मा खड़ी है उसे, दीवार पे बहन लटकी है उसे, दरवाजे पे भांजी भतीजी खड़ी है उसे। थोड़ी तो शर्म हमें होनी चाहिए। कोई टोकने वाला नहीं,
बिगाड़ने पे लगे पड़े, बिगाड़ने पे। एक भी संभालने के लिए नहीं। और अगर बात आ जाए ना तो चौराहों पे खड़े होकर इतने फतवे झाड़ेगा, इमाम साहब ये बताइए, वो बताइए। कई मोबाइल में देखिए तो ये इस्लाह के लिए नहीं, इमाम का इम्तिहान ले रहा है, इम्तिहान कि देखो कितने पानी में। और तुमने भी सस्ते से सस्ता इमाम लाएंगे ढूंढ के, बिल्कुल सस्ता, चाहे मरा हुआ हो, समझे हजरत, सस्ते से सस्ता। नमाज हो रही है या नहीं हो रही है, अल्लाह माफ फरमा। और वो भी खूब खींच रहा था, एक की नमाज नहीं हो रही है, उसे पता ही नहीं वो पढ़ रहा मुस्ताकीम, उसे पता ही नहीं है नमाज हो रही। बस सस्ता मिल जाए, 3000 में मिल जाए, 4-5 हजार में मिल जाए। ऐसे कुर्बानी के जानवर को लाएंगे, लंगड़ा, बिल्कुल लंगड़ा तो हुआ, कुर्बान गाह तक कम पहुंच रहा। 10 जगह कह दे आपके बच्चों ने कुर्बानी में हिस्सा लिया, खुदा इतना मोटा और जानवर यूं चल लिया, यूं चल लिया, यूं चल लिया। पुलसरात को तुम्हें कैसे लेके जाएगा, बोलो। सोचने की बात, पूरी शादी कर लेगा जहेज पे और पूरे खड़े होकर के खाना खिलाएगा, चलना बकरे बकरी है जैसे। और जैसे ही निकाह के पैसों पे आएगा तो इसको लड़ जाएगा, मर जाएगा। बोले साहब मौलवी ने तो लूट के रख लिया। लग रहा तुम भी झेल चुके हो जो ये कह रहे हैं कि यही बात है, बस तुम्हारी समझ में आई। अच्छा ये बात है, कहीं तुम ही तो नहीं पढ़ा रहे हो इधर नहीं। लेकिन सोचने की बात है जरा, बड़े शान के ऊपर साहब मैरिज हॉल, चलो अगर घर में जगह नहीं है इस जगह कर लो, इंतजाम करो अच्छा। मैरिज हॉल में खाने खड़े होकर के खाने लगा दिए, इधर टेबल है, इधर टेबल है, इधर। नियत तो इतनी खराब है, इतनी नियत खराब है, इतनी नियत खराब है कि मत पूछो। जैसे ही देखा कि ये चिकन है, फौरन देखा ये काली मिर्च वाला प्लेट भर ली, नियत खराब है। प्लेट भर के 2-4 लाते खींची, उधर देख गया चंगेजी, वो नीचे को सरकाई, दूसरी प्लेट उसमें से 2-4 मारी, वो नीचे। एक आदमी 10 आदमियों का खाना खराब करता है, 10 आदमियों का खाना बिगाड़ा। और शान से कह रहा होटल में दिया, होटल में, होटल में दिया, होटल में शान से बोलता है। अल्लाह अल्लाह प्यारो, जरा गौर करो, अपने आप को देखो, क्यों नहीं टोकते हो? बस तुम समझते हो कि मजारा शादी हो रही है, बड़े धूमधाम से हो रही है, कुछ इलाकों में आतिशबाजी भी चल रही है। अल्लाह ताला फरमाता इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन। बेशक फजूल खर्ची करने वाले जो है वो शैतान के भाई, शैतान का भाई बताया कुरान में, शैतान का भाई जो फजूल खर्ची करते हैं। एक आदमी 10 आदमियों का खाना बर्बाद करता, सुन्नत रसूल से हट करके बर्बाद करता। तो नौजवानों मुझे बताओ कि डीजो पे अब भी नाचोगे? और जो जितना ज्यादा नाचता ना फिर उसके घर में तारीफ होती है, कितना प्यारा नाचा। तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वता। कम से कम यार तुम तो ऐसे हो जाओ कि अपनी बहन के सर पे आंचल रखो, इस लायक हो जाओ कि बहन तुम्हें देख के सर पे आंचल रख ले। हाँ, बहन सर पे आंचल रख ले, मगर तुम कहाँ इस लायक हो? शीशे में देखा कभी? जिसकी घुटने पे पैंट फटी हुई वो बहन के सर पे आंचल रखेगा? झूसे दे रही है, झूसे। जिसकी पैंट इतनी ढीली, नीचे से पीछे से नेकर दिख रहा, नेकर, बोलो वो बहन के सर पे आंचल रखेगा जो चूड़ी पहनने, कंगन पहनने, क्लिप लगाने, कान नाक में कुंडल, गले में चैन, बिल्कुल चेहरा लगता बना बनाया छक्का। बोलो अच्छा खासा अल्लाह ने मर्द बनाया था, मगर ये छक्का बन रहा है। अब मुझे बताओ वो अपनी बहन के सर पे क्या आंचल रखेगा? बहन कौन सी ऐसी से शर्म करेगी? इसे मालूम है मेरा भैया तो खुद नचकैया है, मेरा भैया